झूठ बोलना और झूठ को पकड़ना दोनों ही काफी कॉम्प्लेक्स चीज होती है। अगर किसी इंसान को ठीक से झूठ बोलना ना आए तो यकीनन उसके लिए काफी परेशानी भरी स्थिति हो जाती है। नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी इंसान को झूठ बोलना ना आए और उसे फिर भी झूठ बोलना पड़े तो उसे पकड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसे में तब बहुत ही मुश्किल हो जाती है जब ये झूठ पति पत्नी के रिश्ते में बोला जाए। शास्त्र और लेखक हमें सिखाते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते में झूठ और चीटिंग की कोई जगह नहीं होती है, लेकिन गूगल पर परोसा गया इंटरनेट का साहित्य हमें बताता है कि कई बार पति पत्नी के रिश्ते में झूठ की बहुत जरूरत पड़ जाती है। आपको यकीन नहीं आता तो एक गूगल सर्च करके देख लीजिए। आपको एक नहीं 1001 आर्टिकल मिल जाएंगे पति पत्नी के रिश्ते और झूठ से जुड़े हुए। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इस रिश्ते में झूठ बोलना बहुत जरूरी है? अब ऐसे में झूठ बोलने वालों को पकड़ने के लिए क्या किया जाए? हमने इसके बारे में जानने के लिए फोर्टिस एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट की सीनियर चाइल्ड और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और हैप्पीनेस स्टूडियो की फाउंडर डॉक्टर भावना बर्मी से बात की। कैसे पकड़ा जा सकता है पार्टनर का झूठ? डॉक्टर भावना के अनुसार किसी का झूठ पकड़ने के लिए साइकोलॉजिकल ट्रिक्स काफी मददगार साबित हो सकते हैं, जैसे 1. आंखें चुराने की आदत। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो बहुत मुमकिन है कि सामने वाला बंदा आंखें चुरा रहा होगा। कई बार लोग इस तरह की चीजें ज्यादा करते हैं और साइंस कहती है कि ऐसे में पार्टनर बार बार झूठ बोलने की स्थिति पैदा कर सकता है। ये किसी का झूठ पकड़ने का सबसे आसान तरीका हो सकता है। 2. बॉडी लैंग्वेज का बदल जाना। कई बार लोग झूठ बोलते समय ऐसी हरकतें करते हैं जहां उनकी बातें और उनकी हरकतें मैच नहीं करती हैं। उदाहरण के तौर पर किसी गंभीर विषय में भी कैजुअल बॉडी लैंग्वेज रखना। रोजाना जिस तरह का व्यवहार किया जाता है उसे पूरी तरह से बदल देना। 3. जरूरी बातों को टालना। जहां तक पार्टनर का सवाल है तो जरूरी काम टालना आलस हो सकता है, लेकिन अगर कोई बहुत जरूरी बात को टाल रहा है तो इसके 2 मतलब हो सकते हैं। पहला तो ये कि वो उस बात में इंटरेस्टेड नहीं है और दूसरा ये कि वो उस बात से जुड़ा कोई झूठ बोल रहा है। 4. सीधा जवाब देने से बचना। कई बार किसी एक सवाल का सीधा सा जवाब होते हुए भी पार्टनर उसके बारे में सीधी बात नहीं करता और बहुत ही उल्टा या फिर अजीब जवाब देकर बात को घुमाने की कोशिश कर रहा है, यानी आपके सवाल को अवॉइड करने की कोशिश करता है, और ऐसे में झूठ पकड़ना काफी आसान हो सकता है। 5. वक्त निकालने या सामना करने से बचना। इस समस्या से शायद अधिकतर महिलाएं परेशान होती हैं कि पार्टनर उनके लिए वक्त नहीं निकालता, लेकिन अगर कोई अचानक से बिजी हो जाए और एक खास बात को लेकर ही वक्त ना निकाल पाए तो ऐसे में भी ये मुमकिन है कि वो झूठ बोल रहा हो। 6. डिफेंसिव बातें करना। आपके किसी सवाल पर अगर आपका पार्टनर डिफेंसिव हो जाता है और उल्टे सवाल करना शुरू कर देता है, जैसे क्या तुम्हें मुझ पर शक है, क्या तुम भरोसा नहीं करती आदि, तो साइंस के हिसाब से ये झूठ बोलने का एक लक्षण है। 7. फोन शेयर करने से बचना। अब इसे हम पूरी तरह से झूठ से जोड़कर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग अपने फोन में काफी कुछ ना कुछ प्राइवेट रखते हैं और रिलेशनशिप में थोड़ी प्राइवेसी रखना जरूरी है। लेकिन अगर आपका पार्टनर इसे लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और आपको इसे हाथ भी नहीं लगाने देता तो थोड़ा शक हो सकता है। 8. किसी घटना के बारे में अलग अलग जवाब देना। कई बार पार्टनर किसी एक घटना को लेकर बार बार अलग कहानी बनाता है और ऐसे में ये समझा जा सकता है कि वो उस घटना को लेकर झूठ बोल रहा है। ऐसा अधिकतर तब होता है जब उस घटना से जुड़ी कोई ना कोई सच्चाई छुपाई जा रही है। 9. अधिकतर हर चीजों में ना कहना।
साइंस कहती है कि झूठ बोलने वाला पार्टनर कई चीजों को लेकर मना कर सकता है। ये काफी नॉर्मल है और ऐसे में अधिकतर चीजें मिलने से जुड़ी होती हैं, जैसे डेट पर जाना, कोई बात करना, फिल्म देखना आदि। हर चीज के लिए मना कर देना। 10. बिना बोले कई इशारे। कई नॉन वर्बल साइंस भी होते हैं जो झूठ को पकड़ने में मदद करते हैं, जैसे जरूरत से ज्यादा पलक झपकना, बार बार थूक गटकना, घबराना, हाथ और पैरों को शेक करना, नर्वस दिखना आदि। जरूरी नहीं कि कोई पार्टनर सिर्फ गलत अंदाजे से ही झूठ बोल रहा हो और इसलिए हर रिश्ते में आपको थोड़ा भरोसा जरूर करना चाहिए। आप ये भी जान लीजिए कि इन साइंस का मतलब ये नहीं कि पार्टनर का झूठ बोलना कंफर्म है, बल्कि ये साइंस के हिसाब से झूठ बोलने के कॉमन लक्षण हैं। आपके मामले में ये पूरी तरह से गलत भी हो सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी सुनने के लिए जुड़े रहें पागल इंस्पायर से।